हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज 10 जुलाई को जहां मार्केट लो पे ट्रेड कर रहा था, ऐसे में कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है और ऐसे में एक स्टॉक है मदरसन सुमी वायरिंग। अब इस स्टॉक में जब से बोनस शेयर की अनाउंसमेंट हुई है तब से अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो जहाँ पे इस स्टॉक में जब डीमर्जर हुआ था, इस कंपनी का डीमर्जर हुआ था, जहाँ पे पहले ये संवर्धना मदरसन सुमी थी और बाद में ये कंपनी जो है उससे डीमर्ज हो गई और सेपरेट एंटिटी में जो है एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई मदरसन सुमी वायरिंग के नाम से। तो इसके बाद से इसके शेयर प्राइस में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। ये अपने एक रेंज में ही जो है वो ट्रेड कर रहा था और इसने अपना 52 वीक्स का हाई जो है 77 पे बनाया था। लेकिन अब इसके शेयर प्राइस में बोनस शेयर के अनाउंसमेंट के बाद अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है और हो सकता है जल्दी ही अपना 52 वीक्स का हाई ब्रेक कर दे। और अगर ये अपने 52 वीक्स का हाई ब्रेक करता है और 75 से 80 तक का लेवल टच कर जाता है तो जल्द ही ये स्टॉक जो है 100 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो इस कंपनी ने बोनस शेयर की अनाउंसमेंट की है। तो किस तरीके के बोनस शेयर की डिटेल्स हैं, कैसे वर्क करेंगे और कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, कैसे प्राइस एडजस्टमेंट होने वाला है, किस तरीके का ये स्टॉक है, फाइनेंशियली कैसी कंपनी है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। और अगर आप खुद भी किसी कंपनी पे एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी आप कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो मदरसन सुमी वायरिंग ये जो कंपनी है ये बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल जाइंट कंपनीज़ के लिए ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाती है। अब कुछ बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जाइंट्स के अगर मैं नाम लूँ तो लाइक JLR, वॉक्सवैगन, फोर्ड, BMW। तो ये जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जाइंट्स हैं इन सब के लिए जो इनमें वायरिंग वगैरह का काम होता है कार्स में, तो इन सब के लिए ये कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी। अब कंपनी का बिज़नेस मॉडल तो काफ़ी अच्छा है। इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो पैसेंजर व्हीकल से ही आता है। अब यहाँ पे ये किस तरीके का स्टॉक है अगर बात करें तो ये एक इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक हम इसको कह सकते हैं और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। 1:2 के रेशो से इन्होंने बोनस शेयर देने की अनाउंसमेंट की है, जहाँ पे इसके शेयर होल्डर्स को, जो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं एग्जिस्टिंग, उनको हर 2 शेयर पे एक एक्स्ट्रा शेयर दिया जाएगा। मीन्स अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो इस बोनस के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3 हो जाएंगे और उसी के प्रोपोर्शनेट शेयर प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा। लाइक अगर आपके पास अभी 2 शेयर है तो एक शेयर की वैल्यू सपोज अभी चल रही है 60 रुपी, तो 60 रुपीज़ पर शेयर है। मीन्स 2 शेयर की वैल्यू यहाँ पे 120 रुपीज़ हो गई और बोनस के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे या 3 जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे और 120 जो आपकी 2 शेयर की वैल्यू थी। तो यहाँ पे अगर आप इसको 120 को 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 40 रुपीज़ के आसपास का जो है शेयर प्राइस इसका हो जाएगा आफ्टर दिस बोनस शेयर। तो इस तरीके से प्राइस एडजस्टमेंट होगा। मीन्स आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, शेयर प्राइस कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। लेकिन बोनस शेयर देना या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो किसी कंपनी के स्ट्रेंथ को बताता है। इससे जो शेयर प्राइस में लिक्विडिटी आती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती है, आने वाले टाइम में शेयर प्राइस और ऊपर जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी में अगर कोई बोनस शेयर वगैरह आता है तो वो उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ही होता है। तो ये इसके बोनस शेयर की डिटेल्स हो गई। अब इसके रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 18 जुलाई इसकी रिकॉर्ड डेट डिसाइड हुई है। मींस 18 जुलाई से 17 जुलाई से पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स हैं तो आपको भी ये जो बोनस शेयर का जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। अब जैसा मैंने आपको बोला कि ये एक इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक है, तो आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो आप इसको कैरी करके रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ बोनस शेयर के लिए ऐसा नहीं है कि आप इसको हड़बड़ा के बाय कर लें, लेकिन अगर आप इसको कैरी कर रहे हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको ये बोनस शेयर का एडवांटेज मिलता है, आप इसके शेयर होल्डर हैं, तो 21 जुलाई को ये जो शेयर्स हैं आपके अकाउंट में भी दिखने लगेंगे। तो ये बोनस शेयर की सभी डिटेल्स थी। अब कंपनी के बारे के फाइनेंशियल्स के बारे में हम जैसा बात कर रहे थे, तो कंपनी की अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर और इंस्टीट्यूट मिला के 75% से ज़्यादा की होल्डिंग है, तो ये एक अच्छा साइन है। और अदर फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से देखें इसके अदर फाइनेंशियल्स को, अगर कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 28,499 करोड़ का है। करेंटली ये शेयर प्राइस मैंने आपको बताया था 64.5 पे ये ट्रेड कर रहा है। इसने अपना 52 वीक्स का हाई बनाया था 77 पे और लो ये 46 तक भी गया था।
तो अगर ये अपना 52 वीक्स का ये लेवल जो है वो टच करता है तो आगे ये स्टॉक जो है अच्छा भाग सकता है। अब इसके ROCE की बात करें तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ आप देखेंगे तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ROCE अच्छा है, ROE अच्छा है। तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज़, कंपनी पैसा बना रही है और अपना भी पैसा बना रही है, इन्वेस्टर्स का भी पैसा बना रही है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। देन कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। उसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो माइनस में दिखेगा। तो ये ट्रेलिंग 12 मंथ का आप देख सकते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ का ये प्रॉफिट ग्रोथ है जो माइनस में दिख रहा है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि एक साल के डेटा से हम जो है वो कुछ यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 ईयर्स का अगर हमें डेटा जब हमें पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी कंपनी को जो है एक सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो अगर रेवेन्यू हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मार्च 24 और 25 का आप क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इसमें हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी की जो सेल्स है उसमें इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है, चाहे आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें। देन नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डेटा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमको फॉल देखने को मिला है इनके क्वार्टरली रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक साल के डेटा से हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डीमर्जर के बाद कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। देन हमें रिसेंटली अभी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे US टैरिफ अपडेट का भी जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूजुअली तो जो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो इंडिया बेस्ड ही है, लेकिन बाहर की कंट्री से भी इनको काफ़ी बिज़नेस मिलता है। तो यहाँ पे जो टैरिफ चल रहा है US टैरिफ, उसकी वजह से भी यह इम्पैक्ट हो रहा है। देन और हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस को अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम यहाँ पे देखेंगे तो इनके सेल्स में अगर आप देखेंगे तो सेल्स में आपको यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगी। इनके सेल्स में जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप अगर यहाँ से 2021 से ही हम यहाँ पे डेटा को देखेंगे तो इनके रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट की हम यहाँ पे बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में आपको दिखेगा कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। सिर्फ अगर आप लास्ट 1 ईयर का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे इनके प्रॉफिट में जो है वो फॉल हुआ है। कंपनी प्रॉफिट बना रही है लेकिन प्रॉफिट में जो है वो ड्रॉप हुआ है। तो सिर्फ एक साल के डेटा से यहाँ पे आप जज नहीं कर सकते हैं। अदर थिंग्स जो हमने देखी कि कंपनी के रिटर्न रेशोज़ अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है। देन यहाँ पे जो है यहाँ पे कंपनी अपना पैसा बना रही है, इन्वेस्टर्स का पैसा भी बन रहा है। तो ये सब जो है काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 12% की है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल अच्छे हैं। सिर्फ लास्ट 1 ईयर में इसके नेट प्रॉफिट में फॉल देखने को मिला है, लेकिन सिर्फ एक साल का डेटा से कंसर्न होने की बात नहीं है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक है, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बोनस शेयर का आपको एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है और आने वाले टाइम में इसका जो शेयर प्राइस है वो और ऊपर जाने की यहाँ पे चांसेस हमें पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। थैंक यू।